हेलो गाइस, आई एम राकेश एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th का 100 मार्क्स का हिंदी का चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था का आज हम इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए इसमें हम देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। यानी कि यह जो चैप्टर है उसने कहा था इसके लेखक कौन है, यही आपको बताना है। और ऑप्शन आपके सामने है क बालकृष्ण भट्ट, ख चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ग जयप्रकाश नारायण और घ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। यानी कि यह जो चैप्टर है उसने कहा था इसके राइटर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। और जो ऑप्शन नंबर आप क देख रहे हैं बालकृष्ण भट्ट, ये हमारे प्रथम चैप्टर बातचीत के लेखक हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि बातचीत के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी। और उसने कहा था जो आपसे पूछा गया है तो इसके लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। और जो फिर आप ग ऑप्शन में देख रहे हैं जयप्रकाश नारायण, ये हमारा तीसरा चैप्टर क्या है, तो संपूर्ण क्रांति के राइटर हैं जयप्रकाश नारायण जी। तो दोस्तों, इस तरह से आपका ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ख चंद्रधर शर्मा गुलेरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उसने कहा था। यानी कि यह जो चैप्टर है उसने कहा था यह कहानी कब प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन है क 1914, ख 1915, ग 1916, घ 1920। यानी कि सन पूछा जा रहा है कि यह जो कहानी है उसने कहा था यह कब पब्लिश्ड हुई थी, कब प्रकाशित हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख 1915। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ख 1915। यह 1915 में कहानी आई थी। और दोस्तों, इससे रोचक एक और बात है कि उसने कहा था यह जो कहानी है इस पर एक फिल्म बन चुका है। तो आप फिल्म अगर देखना चाहते हैं तो इसका फिल्म भी देख सकते हैं। उस फिल्म का नाम है उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया इसी कहानी पर आधारित है। और यह कहानी के जो निर्देशक हैं, उस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, उनका नाम है बिमल राव। तो बिमल राव के द्वारा यह कहानी बनाई गई है जो कि 1960 में आई थी। इनकी फिल्म कब आई थी, तो 1960 में। तो 1960 की इनकी एक फिल्म है उसने कहा था। सेम यही कहानी है और इसी पर आधारित इनकी फिल्म है। तो आप उसको जाके देख सकते हैं। यह फिल्म में पूरी तरह से इस कहानी को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। यानी कि यह जो कहानी आपके सामने है उसने कहा था इसमें कौन से शहर का वर्णन है, कौन से शहर को दिखाया गया है। ऑप्शन है क पटना, ख दिल्ली, ग जयपुर, घ अमृतसर। तो यदि आप इसका आंसर जानते हैं, अगर इस कहानी को पढ़े हैं तो आप हमें इसका आंसर बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ अमृतसर। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर घ अमृतसर। दोस्तों, याद रखें कि यह जो कहानी है अमृतसर शहर की है। कहाँ की है, तो अमृतसर शहर की। तो ये भी आप याद रखें कि अमृतसर शहर की यह कहानी है। और आप फिल्म भी देखिएगा, उसने कहा था, तो उसमें भी अमृतसर शहर का बात हुआ है। तो याद रखें यह कहानी कहाँ की है, तो अमृतसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन पलटन
को किसने मार गिराया था। आपसे पूछा गया है कि इस कहानी में एक जर्मन पलटन जो व्यक्ति हैं उनको किसने मार गिराया था। ऑप्शन है क वजीरा सिंह, ख बोधा सिंह, ग लहना सिंह और घ सूबेदार। तो इसका आंसर यदि आप जानते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग लहना सिंह। इस कहानी में जो लहना सिंह एक वीर सिपाही है वहीं जर्मन पलटन को मार गिराया था। तो ये भी आप याद रखें जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लहना सिंह का गांव कौन है। आपसे पूछा गया है कि यह जो वीर सिपाही लहना सिंह है इसका गांव कौन है। ऑप्शन है क मांझी, ख मगरे, ग कटड़िया, घ माधोपुर। तो चलिए इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क मांझी। याद रखें कि जो लहना सिंह है उस लहना सिंह का गांव का नाम क्या था, तो मांझी। ये आप याद रखें, ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो लहना सिंह के गांव का नाम था मांझी। और यहीं पे याद रखें कि कहानी में जो लड़की थी उस लड़की का गांव कहाँ पे था, तो मगरे। उस लड़की का गांव कहाँ पे था, तो मगरे। ये दोनों आप याद रखें। लहना सिंह के गांव का नाम पूछा जाएगा तो माझे बताना है और लड़की के गांव का नाम पूछा जाएगा तो मगरे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। यानी कि उस युद्ध में जो सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह थे उस लहना सिंह का नंबर क्या था। ऑप्शन है क 77 यानी कि 77 नंबर था, ख 78 नंबर, ग 79 नंबर और घ 80 नंबर। तो चलिए आप कहानी यदि पढ़े हैं तो बता सकते हैं इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क 77। देखिए जो सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह थे उनका नंबर कितना था, तो 77 नंबर के वे जमादार थे। और कहाँ के, तो सिख राइफल्स के। ये भी पूछा जा सकता है कि लहना सिंह कौन से राइफल्स के जमादार थे। तो ऑप्शन उसका करेक्ट होगा क्या, तो सिख राइफल्स। ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हो गई। ये जो अभी आपने सुना लहना सिंह, उस लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी, यही आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन है क वजीरा सिंह, ख अंतरा सिंह, ग बोधा सिंह और घ कोई नहीं। तो चलिए आप इसका आंसर बताइए। यानी कि लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क वजीरा सिंह। किसके गोद में हुई थी, तो वजीरा सिंह की। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वजीरा सिंह। वजीरा सिंह, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। जो सूबेदार हजारा सिंह था उसका लड़के का नाम पूछा गया है। क महासिंह, ख कीरत सिंह, ग बोधा सिंह और घ कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कि बोधा सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ग बोधा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, तो बोधा सिंह। दोस्तों इसमें बहुत सारा नाम है जो कि एक जैसा है, तो आप इसको अच्छे से याद रखें कि अगर हजारा सिंह के लड़के का नाम पूछा गया है तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि बोधा सिंह। ओके, क्योंकि सबका नाम लगभग एक जैसा है तो आप इसको अच्छी प्रकार से याद कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे था कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, तो बोधा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सिपाहियों का लड़ाई किसके साथ हुआ। यानी कि जो भारतीय सिपाही का लड़ाई हुआ था, जो युद्ध का बात हुआ है इस कहानी में, उस कहानी में जो भारतीय सिपाही थे उसकी लड़ाई किसके विरुद्ध में हुआ था। ऑप्शन है क अंग्रेज, ख तुर्की, ग फ्रांस और घ जर्मनी। तो याद रखें इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर घ जर्मनी। देखिए इसमें
जो लड़ाई हो रहा है, जो युद्ध हो रहा है, वो किनके साथ हुआ है? तो जर्मनी वालों के साथ, यानी कि जर्मनी के सिपाहियों के साथ भारतीय सिपाहियों का लड़ाई हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलेरी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? यानी कि यह जो चैप्टर है उसने कहा था, इसके राइटर गुलेरी जी हैं, ये आप जान चुके हैं। अब पूछा गया है कि गुलेरी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन है क 1883 राजस्थान, ख 1884 बिहार, ग 1885 गुजरात, घ 1886 महाराष्ट्र। तो अब इसका आंसर आप बता सकते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो चलिए इसका आंसर देखिए, इसका आंसर होगा 1883 में इनका जन्म हुआ था। 1883 में, और कहाँ पे हुआ था? तो राजस्थान। तो 1883 राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर क है 1883, और कहाँ पे? तो राजस्थान में, 1883 राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलेरी जी का निधन कब हुआ था? यानी कि ये कब मरे थे? ये भी आप डेट याद रखें, सन याद रखें कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मृत्यु कब हुआ था। ऑप्शन है क 1923, ख 1922, ग 1924, घ 1926। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ख 1922। 1922 में इनका मृत्यु हुआ था। ओके, 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलेरी जी की प्रमुख कहानियां हैं। देखिए दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ रचना होता है, कुछ कहानी होता है, जिस कहानी का नाम पूछा जाता है कि ऐसे कौन से कवि हैं जो इस कहानी को लिखे हैं। तो कहानी का नाम आप जरूर याद रखें, क्योंकि ये लोग कवि हैं तो बहुत सारा कहानी लिखते हैं, जिसमें से कुछ प्रसिद्ध कहानियों के नाम पूछे जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। तो यहीं पे यहाँ आपसे पूछा गया है कि गुलेरी जी की प्रमुख कहानियां कौन कौन सी है। तो ऑप्शन है क सुखमय जीवन, ख बुद्ध का कांटा, ग उसने कहा था, और घ सभी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ सभी। मैंने यहाँ पे सभी इसलिए डाला है कि आप यहाँ पे याद कर लें कि गुलेरी जी की जो कहानी है वो एक सुखमय जीवन है। सुखमय जीवन जो कि 1911 में आई थी। 1911 में सुखमय जीवन यह कब आई थी? तो 1911 में। और फिर है कि बुद्ध का कांटा। बुद्ध का कांटा वो भी आपका 1911 में आया था, 1911 में। और फिर जो है उसने कहा था, ये तो आप जानते हैं कि 1915 में आया था। तो ये तीन कहानियों का आप नाम याद रखें, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, और जो उसने कहा था, जो आप ये कहानी पढ़ रहे हैं। तो सुखमय जीवन और बुद्ध का कांटा, ये दोनों कहानी इनकी 1911 में प्रकाशित हुई थी, और उसने कहा था 1915 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरी कुड़माई हो गई, यह कथन कहां से लिया गया है? दोस्तों आप यह कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि यह जो कहानी है इसमें एक वाक्य आया है, तेरी कुड़माई हो गई। यह कथन कहां से लिया गया है? तो ऑप्शन है क उसने कहा था, ख मिल के पठार, ग संपूर्ण क्रांति, घ कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क उसने कहा था होगा, क्योंकि इसी कहानी में यह वाक्य है, तेरी कुड़माई हो गई। यानी कि यह जो वाक्य है, तेरी कुड़माई हो गई, यह लड़का पूछता है। यानी कि जो इस कहानी में लड़का है, वह लड़का उस लड़की से पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का मतलब यहाँ पे आप समझें कि सगाई हो गई। ओके, तो दोस्तों इस तरह से हमारा उसने कहा था का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।